दीपा उदालकों को, भंडे उदालकों को, कोइंदा उदालकों को कहा जाता है। इसीलिए उन देवी देवताओं को जो हमारे घर में पेन कोली में, हमारे जो पेन भीना में जो हमारे सगा देवता हैं, आप घर से निकलते समय उनका वंदना करके निकलिए, उनको नतमस्तक होकर के निकलिए। उनके साथ में शंभु और गौरा को नमन करिए, उनके साथ में लिंगो और जंगो को नमन करिए, उनके साथ में जो मुख्य पुजारी के रूप में रहता है उनको सुमरिए, और जो भी काम में जा रहा है आप निकलिए। आप लोगों को, आप सभी दादा लोगों को, दाई लोगों से बता देना चाहता हूं, इसी वजह से इसके पहले मैं गोंडवाना का चोला लेकर के निकला था, और गोंडवाना की बात करते करते मुझे गोंडी धर्माचार कहने लगे, मैं गोंडी धर्माचार बन गया। गोंडवाना का रंग जो है एकदम पीला है, गोंडवाना का रंग पीला है। गोंडवाना किसी व्यक्ति का नाम नहीं, गोंडवाना धरती का नाम है, और इस धरती का रंग जो है, जो असली रंग है इसका धरती का जो है वो पीला है, और इसीलिए और इसी धरती को गोंडवाना कहा जाता है। और इसलिए उस गोंडवाना के पीला रंग को लेकर के मैं निकला, और मैंने समाज सेवक के रूप में, धर्म प्रचारक के रूप में काम करते यहां तक पहुंच गया कि मुझे अपने आप धर्माचार कहा जाने लगा, और धर्माचार की उपाधि से सम्मानित किया गया। धर्माचार का मतलब होता है धर्म के आचार विचारों को जो जानता है, विभिन्न धर्मों के आचार विचारों को समझ सके, उसे धर्माचार कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद सवाल आगे आता है हमारे लिंगो जी के दर्शन के ऊपर। आज यहाँ पर हमारे बीच में बैगा लोग हुआ करते हैं, हमारे लोग में गुनिया लोग हुआ करते हैं, हमारे बीच में भूमका लोग हुआ करते हैं, हमारे बीच में धर्माचार लोग हुआ करते हैं। विभिन्न प्रकार से हमारे जो होते हैं, पंडा होते हैं, पुजारी होते हैं, बैगा होते हैं, भूमका होते हैं, गुनिया होते हैं। तो भूमिका का जहां तक सवाल है, भूमिका की जहां तक परिभाषा की बात है, और भूमिका का जो रहन सहन है, भूमिका की जो ड्रेस है, उस विषय में यदि हम लिंगो दर्शन की यदि बात करते हैं तो हमारे लिंगो जी ने बहुत स्पष्ट रूप में माता कली कंकाली के 33 बच्चों में से 5 को भूमिका की उपाधि से सम्मानित किया, और उन्हें श्वेत वस्त्र, लंगोटी, फेटा और लंगोटी, पगड़ी और धोती कहना चाहिए, सफेद परिधान कराकर एकदम, क्योंकि सफेद रंग जो है बेदाग कहलाता है, सफेद रंग जो है सत्य का प्रतीक कहलाता है। सफेद रंग जो है उसमें किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी छींटा पड़ जाए तो वो सहन नहीं करता, अलग दिखने लगता है, किसी प्रकार की वो बिल्कुल नहीं झेलता। सफेद कपड़ा यानी सफेद रंग जो है सत्य का प्रतीक है, और इसी वजह से लिंगो जी ने सत्य मार्ग में चलने के लिए, सत्य मार्ग की विशेष प्रचार प्रसार करने के लिए, सत्य मार्ग में कोया वंशियों को, कोया मुरी द्वीप के कोया वंशियों को चलाने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए 5 बच्चों को भूमिका की उपाधि से सम्मानित किया। और भूमिका का जहां तक सवाल है, भूमिधन का बराबर भूमिका, जिनको भूमि का ज्ञान हो, भूमि के खंड खंड का ज्ञान हो, उसे भूमिका कहा जाता है। और भूमिका का ड्रेस जो है, तब मैंने आगे जाकर के आज के रूप में, अभी तत्काल में कहना चाहिए, कुछ दिन पहले मैंने इस विषय पर बहुत अच्छे से समझा, और इसके पहले मैं धर्माचार के रूप में चल रहा था। इसे बाद में मैंने लिंगो जी के दर्शन के आधार पर भूमिका के रूप में
भी मैंने कहा मैं काम करके और समाज को अवगत कराऊं, तब से जाकर के मैंने पीली पगड़ी की जगह में सफेद पगड़ी बांधना शुरू किया। सफेद पगड़ी, सफेद कुर्ता और सफेद धोती। सबसे पहले मैं पीली धोती पहनना मैंने शुरू किया था, पीली पगड़ी बांधना मैंने शुरू किया था। गोंडवाना के आधार पर अब मुझे भूमिका का के पद का भी कुछ दायित्व अदा करना था। उस पर मैंने संशोधन करते हुए और सफेद पगड़ी, सफेद कुर्ता और सफेद धोती पहन करके और ये मात्र एक गमछा पीला धर करके गोंडवाना की पहचान के रूप में, गोंडवाना के भूमिका के रूप में, और मैंने इसे स्वीकार करते हुए और समाज को लिंगो बानी का दर्शन कराने के लिए संकल्पित हुआ। और तब से जाकर के मैं एकदम सफेद कपड़ा पहन करके और पुनः निकला हूं मैं लिंगो दर्शन के आधार पर। और आप लोगों को भी चाहिए, आप सबके सब लोग पीले गमछा धारण कीजिए। पगड़ी यदि आप बांध रहे, सफेद बांध रहे हो, ये सफेद हमारे सियानगढ़ों का, ये सफेद हमारे भूमिकाओं का सत्य के प्रतीक के रूप में, लेकिन गोंडवाना की पहचान के रूप में आपको ये पीला गमछा रखना ही पड़ेगा। आपको रखना चाहिए। आम लोगों को हमारे कोया वंशियों को सभी को पीला गमछा धारण करना चाहिए, बिल्कुल एक सा। आप लोगों को धर्माचार्य लोग भटका रहे हैं, एक बार बता रहा हूं। आप लोगों को हरा 6 देवालों को हरा गमछा धरा दिए, 5 देवालों को लाल गमछा धरा दिए। तोता रंग का धरा दिए, 4 देवालों को लाल ऐसा मार्गदर्शन किए हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। हमारे लिंगो जी ने, जो हमारे सगा देवता हैं, जिन्हें हम डबला में रखते हैं, नवखान के समय में, शिवरात्रि मानने के समय में, या और अन्य पर्वों के समय में, उनको जब डबला से निकाला जाता है तो उन्हें गादी दी जाती है। 1 देवालों को आकाशी रंग की गादी दी जाती है, 2 देवालों को सेंद्री, 3 देवालों को जामुनी, 4 देवालों को लाल, 5 देवालों को हरा, 6 देवालों को 5 देवालों को तोता, 6 देवालों को हरा और 7 देवालों को पीला रंग का गमछा या कपड़ा बिछा करके अपने सगा देवताओं को गादी देना चाहिए। वो हमें धारण करने की नहीं है। यदि 6 देवालों का हरा रंग का गमछा धरने का यदि रहता तो सबसे पहले मैं धरा होता। मैं 6 देव वाला हूं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे देवों का रंग है। देवों का स्थान में उन्हें गादी देने का रंग है, वो हमें धारण करने का नहीं है। 6 देव वालों को हरा रंग का ऐसा अलग अलग सगाओं को अलग अलग गमछा धरने का कहीं नियम नहीं है। आप लोग खुद पढ़िए, आप लोग खुद समझिए, आप लोग खुद इसको समझ करके और इस पर समझ करके, और हम जैसे धर्माचार्यों को, हम जैसे भूमिका लोगों को, हम जैसे पंडा पुजारियों को आप ज्ञान बांट सकते हो कि ऐसा नहीं है, इस पुनेम में ऐसा है, इसके विपरीत जो कोई भी यदि चल रहा है, मैं समझता हूं वो समाज के नीति नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसी उल्लंघन करने वालों को, सामाजिक नीति नियमों को अपराध करने वालों को समाज के सियानगढ़ों की जिम्मेदारी है कि हमारे ही सामने और हमारे सामने और हमारे पुनेम की, हमारी व्यवस्था की, हमारे संस्कृति की, हमारी सभ्यता की कोई यदि उल्लंघन करता पाया जाता है
नियमों के विपरीत चलता है तो समाज के सियानगढ़ों की जिम्मेदारी है कि उसे रोकें, उसे टोकें और उसे समझा करके बताएं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो इसलिए आप लोगों की बड़ा जिम्मेदारी मैं बता रहा हूं आप लोगों से। आप लोगों को कहा जाता है सियानगढ़, और सियानगढ़ का